जय हिंद साथियों, इनकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 7 जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम है। उसमें इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्वेश्चन विश्लेषण रहेगा, स्टैटिक जीके रहेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे और री एग्जाम से संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो अपना पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है या कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो आप सभी लोगों को पता है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो पाई जाती है 78.08%। अगर वहीं ऑक्सीजन का पूछा जाए तो लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। कितना, 21% और ऑक्सीजन पाई जाती है। वहीं आर्गन ऑर्गन आर्गन जो गैस है वह कितने परसेंट पाई जाती है, तो यह पाई जाती है दशमलव दशमलव 93% पाई जाती है। बाद बाकी की जो अन्य गैसें होती हैं वो कुछ कम मात्रा में पाई जाती हैं। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछा जाए तो यह होता है 0.033%। कितना, 0.033%। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वता का वर्णन किया गया है। अगर बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 1028 सूक्त है। क्या, सूक्त एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसमें 10 मंडल है। कितने, 10 मंडल है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और यदि इसमें पूछा जाए कि ऋचाएं कितनी है, तो 10,462 इसमें ऋचाएं हैं, जिन्हें हम रचनाएं बोल सकते हैं या फिर श्लोक बोल सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए सबसे ज्यादा महत्वता वाले वर्णन किस देवता का महत्वता का वर्णन किया गया, तो वहां पर किया गया इंद्र का। इसका इंद्र का इसमें ऋग्वेद में 250 सूक्त केवल 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 इंद्र देवता को समर्पित है। और एक प्रश्न और बनता है, ऋग्वेद पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 सितंबर 1948 ईस्वी को। कब, 15 सितंबर 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि यह किस विश्वविद्यालय से संबंध रखता है, तो यह ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंध रखता है। किससे, ओस्मानिया विश्वविद्यालय से। यहीं पे इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया, तो किसमें किया गया है, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में या न्याय मीमांसा में। तो इसका जो वर्णन किया गया है यह तीनों के तीनों में किया गया। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हमारे राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। जो 1090 है एक किस नाम से जाना जाता है, तो यह एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 26 अक्टूबर 2006 को 26 अक्टूबर
2006 को लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह भी 2006 में ही लागू किया गया था। कब? 2006 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित? अगर बात की जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर? गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 31 अक्टूबर 2018 को। जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया था। क्या इन्होंने इसका अनावरण किया था? और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर। यदि इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो इसकी जो लंबाई है वो है 182 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है और सबसे ऊंची प्रतिमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गोकुल पुरस्कार है वो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो दी जाती है 22,000 रुपए। कितनी? 22,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? जो ताशकंद समझौता हुआ था वो हुआ था 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में किस वजह से हुआ था? जब पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था जो 1965 वाला था। इसमें इसके शांति समझौते के दौरान यह समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और अभी वर्तमान समय में ताशकंद ताशकंद पाकिस्तान में ना होकर उज्बेकिस्तान में। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। आप लोगों को बताना है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, विदेश यात्रा गए थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों की हिंट के लिए बता दें, उनकी मृत्यु ताशकंद में ही हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो कौन सी जगह थी जो पुर्तगालियों के उपनिवेशक नहीं थी? तो अगर बात की जाए पुर्तगालियों के उपनिवेशक जो जगह थी, जो एरिया थे, वो कौन कौन से थे? वो थे दीव, दमन, वासिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबो, गैल, मतारा, ट्रिक मेल और नागपट्टम। लेकिन लेकिन जो मछलीपट्टनम यह पुर्तगालियों के उपनिवेशक नहीं था। यह बल्कि यह डचों के उपनिवेशक में था। किसके? डचों के उपनिवेशक में था। यह पुर्तगालियों के उपनिवेशक में नहीं था। आप लोगों को बताना है पुर्तगाली भारत कब आए थे? पुर्तगाली भारत कब आए थे यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो वह क्या है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद। यह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया था। इस परियोजना की लागत क्या थी? इन परियोजनाओं की लागत क्या थी? तो इन परियोजनाओं की जो लागत थी वो थी 96,000 करोड़ रुपए। 96,000 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो यह है हमारा होशियारपुर पंजाब।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। मेगाबाइट, इससे प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो एक बाइट होता है, एक बाइट होता है, यह 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। वहीं अगर बात की जाए 1 किलोबाइट, 1 KB, 1 KB होता है, जो 1 KB होता है वह हमारा 1024 बाइट के बराबर होता है। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए, वहीं पे पूछ लिया 1 MB, 1 MB, 1 मेगाबाइट, जो 1 मेगाबाइट है यह कितने के बराबर होता है? तो यह होता है 1024 KB के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। और वहीं बात की जाती है 1 GB की, गीगाबाइट। अगर 1 GB की बात की जाए तो यह 1024 MB के बराबर होता है। उसके बाद GB की बात आता है टेराबाइट, 1 टेराबाइट होता है 1024 GB के बराबर होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1 MB, तो 1 GB 1024 KB के बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 8वीं वार्षिक सूची जारी की गई थी। इस सूची पर शीर्ष स्थान पर कौन था? तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर था वो थी जो अमेजोन के फाउंडर हैं, उनकी पूर्व पत्नी, अमेजोन के फाउंडर की पूर्व पत्नी मैकेजी स्टॉक जो यूएसए से संबंधित हैं। कहाँ से? यूएसए से संबंधित हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोदगत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो किसने किया था? तो वह किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो गरीबी हटाओ का नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत इस नारे का उन्मूलन हुआ था। यह परियोजना, यह पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो यह 1974 से लेकर 1978 तक। यह पंचवर्षीय योजना इकलौती ऐसी योजना थी जो 5 साल तक नहीं चली थी, 4 साल में ही खत्म हो गई थी, 4 साल में ही खत्म हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर का पठार, यही हमारा सही जवाब नहीं है, क्योंकि कावेरी नदी है जो वो मैसूर के पठार से नहीं निकलती है। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। बाद बाकी ताप्ती बेतुल का पठार से निकलती है। सोन नदी पेंड्रा का पठार से निकलती है। वहीं गोदावरी नदी टिम्बाक का पठार से निकलती है। बाद बाकी तीनों सही है। हमारा पहला ही ऑप्शन सही नहीं था, कावेरी नदी मैसूर के पठार से नहीं निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई थी? तो कौन
कौन सा मंत्रालय था? तो वही मंत्रालय की बात की जाए तो वो थे जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना या इसका शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो किसने पदभार ग्रहण किया था? वो किया था ओलॉफ स्कॉल्ज। ओलॉफ स्कॉल्ज ने ओलॉफ स्कॉल्ज ने इसको ग्रहण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? तो वह चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे? तो वह थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत की यात्रा पर आए थे। कौन? भारत की यात्रा पर आए थे पुतिन साहब। व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे 6 दिसंबर 2021 को। यहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? अगर बात की जाए ऑपरेशन ग्रीन की, तो है आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु इस ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। भारत में अगले प्रश्न की ओर। गोवर्धन योजना संबंधित है। गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? तो यह गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? तो वह 53 मिलियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो इसकी जो प्रथम लोकसभा है वो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। और 13 मई 1952 से इसका प्रस्ताव यह सभ्य तरीके से सुचारू रूप से चालू की गई थी। यहीं पे एक प्रश्न बनता है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे वासुदेव मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। और यह एक प्रश्न और पूछा जाता है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिड़ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोल्टा पैलेस जो एक सतमंजिला सत्त मंजिला भवन है, जिस किससे संबंधित है? यह दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा एक ऐसे 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 योगी हैं जो सबसे महंगे पैलेस में रहते हैं, विश्व के सबसे महंगे पैलेस में रहते हैं। इसकी कीमत 160 करोड़ रुपए है। 160 करोड़ रुपए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के
पीटर मार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो वह कौन सा वर्ष था? वह कौन सा वर्ष था? तो वो था 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। इसी के उपरांत महात्मा गांधी जी ने वहां पर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। रंग भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? कौन सा जरीब का हिस्सा है? कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो फीता, फीता भी जरीब का हिस्सा है। छल्ले भी होते हैं उसमें और गट्ठा भी होता है। तो उपयुक्त सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है। कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1 एकड़, अगर बात की जाए 1 एकड़ की, तो 1 एकड़ दशमलव दशमलव 40404674 हेक्टेयर के बराबर होता है। हेक्टेयर के बराबर होता है। और वहीं बात की जाए 1 एकड़ की, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो वो होते हैं 4840 वर्ग गज होते हैं, वर्ग गज होते हैं। और वहीं 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होती हैं, 10 वर्ग जरीब, जो इसके पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 एकड़ में जरीब होती हैं 10 वर्ग जरीब के, 10 वर्ग जरीब के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती लड़ती थी या कुश्ती में भाग लेती थी? तो कुश्ती में भाग लेती तो वो था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? शराब को छूता नहीं था। वो था औरंगजेब। 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 औरंगजेब एक खान-पान, वेशभूषा से संबंधित अन्य सभी सुविधाओं को बहुत ही दुत्कारने वाला मुगल शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? इनमें से किसको जाता है? तो किसको जाता है? वो जाता है रामानंद जी को। रामानंद जी को। रामानंद जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। आप लोगों को बताना है विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होती है, देशांतरीय दूरी होती है, वो होती है 15 डिग्री की। कितनी? 15 डिग्री की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है, जो नमी के बड़े कणों से बना है, क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। कोहरा कहलाता है। कोहरा कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? और जमा हो जाती है, वो है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। इसमें बालू के हल्के हल्के कण होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, और यही हवा के कारण एक जगह से दूसरे स्थान तक सफर तय कर पाते हैं, उड़ पाते हैं, सफर तय कर पाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो वो किया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, छाप के बता दीजिएगा। और वीडियो